वर्ष 2025 भारत के लौह पुरुष और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष है। इसी अवसर पर माननीय सांसद जी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा माय भारत के साथ मिलकर यूनिटी मार्च पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। यह अभियान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को समर्पित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सांसद महोदया मैडम कमलजीत सहरावत जी और हमारे बीच में श्याम शर्मा साहब जो विधायक हरिनगर हैं और श्री कैलाश गंगवाल जी जो विधायक मादीपुर हैं, हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हैं। और आज का जो उपलक्ष्य है वो सरदार पटेल जी की 150वीं वर्षगांठ पर हम लोगों के एक मार्च, यूनिटी मार्च ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो मैं आग्रह करूंगा मैडम से कि मैडम आगे हम लोगों का मार्गदर्शन करें इस प्रोग्राम को। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। सरदार 150 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश के एक ऐसे नेता जिनको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150 जन्म जयंती पर पूरे भारत के अंदर यूनिटी को दिखाने के लिए और यूनिटी जिसका अभिप्राय वल्लभ भाई पटेल जी इसलिए हैं कि जब ब्रिटिशर इस देश को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने इस देश के टुकड़े करके देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय हमारे गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों, सभी राज्यों के साथ संपर्क किया, अपनी नीति बनाई और सबको विश्वास में लेते हुए जिस भारत को आज हम अनेक राज्यों का समूह मानते हुए एक भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इस भारत को उन्होंने स्थापित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे विधायक भाई श्याम शर्मा जी जो हरिनगर से विधायक हैं, भाई कैलाश गंगवाल जी जो मादीपुर से विधायक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई चंद्रपाल बख्शी जी, महामंत्री कुणाल जी के साथ इस कार्यक्रम को, संतोष गुप्ता जी के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से आयोजित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हमारी दिल्ली वेस्ट के एडीएम डॉक्टर अतीश कुमार जी और एसडीएम जो इस कार्यक्रम की हमारी इंचार्ज भी हैं इति जी, और हमारे इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने वाली पूजा जी भी यहाँ पर उपस्थित है। इस पूरे यूनिटी मार्च और इस तरह के कार्यक्रमों को मेरी तरफ से हमारी इस लोकसभा के कोऑर्डिनेटर मुकुल यहाँ पर उपस्थित हैं, मुकुल डागर जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज जिस भारत में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस भारत को हम अपना भारत मानते हैं, इस भारत को बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सभी रियासतों को एक किया, ये हमेशा हमें याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक ऐसा राज्यों का समूह है जो अपने देश से जुड़े हुए हैं और हमारी देश की संस्कृति और हमारे देश की अनेक विविधताएं हमारे देश को अनेक होते हुए भी एक के रूप में बांधती हैं। कल हमारा यूनिटी मार्च प्रथम यात्रा शुरू होने जा रही है इस लोकसभा की, जो कि द्वारका में होगा, और उसके बाद पश्चिमी दिल्ली में हमारी यूनिटी मार्च 15 तारीख को यहाँ पर होगा और इसके अंदर हजारों की संख्या में देश के युवा, समाज में काम करने वाले अनेक संगठनों के व्यक्ति, समाजसेवी, हमारी एनजीओ, सरकारी अधिकारी और हमारी सेना के सभी अधिकारी, सैनिक सब शामिल होंगे और हम इस यूनिटी मार्च को 3 भागों में इस लोकसभा में करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने 6 अक्टूबर को किया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो रील बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें। ऐसे कंपटीशन हो रहा है और युवाओं के लिए यंग लीडर्स प्रोग्राम के रूप में भी अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं
और इसके लिए सबसे पहले माई भारत पोर्टल पर हम सब लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद हम इन सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं, जिसे भारत सरकार में हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस पूरे डाटा को देख रही है और आगे आने वाले समय में जो भी प्रतियोगिता में प्रथम होंगे उनके लिए भी सरकार की तरफ से प्राइजेस और अनेक तरह की योजनाएं रखी गई हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश की आत्मा रहे हैं और उनके सपने सिर्फ उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए थे। जो सपने उन्होंने देखे हैं उनको पूरा करने का काम आज हम सब देशवासियों को करना है। इस यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, स्वदेशी और अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं जैसे कि योग से स्वस्थ रहने की प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इस यात्रा के दौरान हम सब जब चलेंगे तो अपने देश को किस तरह से विकसित भारत 2047 तक लेकर जाने का सपना हम देखेंगे और किस तरह से हमें अपने देश के लिए अपनी योगदान को देश के अनेक कामों में अपने अपने काम करते हुए देना है, इस बात की प्रेरणा भी होगी। तो माई भारत पोर्टल में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोगों के साथ में इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन प्रोग्राम है, इसमें बाकी लोग भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पूरे भारत के अंदर इन यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को जोड़ा था, हम देश की आत्मा, देश के सभी वर्गों को जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से करेंगे। और इस यात्रा में माई भारत, एनसीसी कैडर और एनएसएस के सभी स्वयंसेवक भी अपना प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले रहे हैं और व्यवस्था में भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी निवेदन है कि आप मीडिया के सभी बंधु इस यात्रा को आप भी एक प्रतियोगी के रूप में और एक मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में कवर करें, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान हमारे मनसुख मावड़िया जी जो मिनिस्टर साहब ने आह्वान किया है उसको हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाएँ और भारत के प्रति अपने निष्ठा और इस गौरवमय क्षण के हम भागी बन सके। आप सब साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आपसे कल 15 तारीख को और 23 तारीख को पश्चिमी लोकसभा में होने वाली यात्राओं में सम्मिलित होने का आह्वान करते हुए मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज देश जितनी तरक्की से आगे बढ़ने की कोशिश में है, इतनी समस्याओं के बाद भी भारत की यूनिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हमारी सभी समस्याओं को हम मिलजुल कर हल कर पाएंगे। हर समस्या हर देश में पाई जाती है, लेकिन भारत की यूनिटी ही ब्रिटिशर काल से लेकर आज तक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है। तो जो भारत में आप बात कर रहे हैं, आज बदला हुआ भारत है। आज भारत की जनता जनार्दन अपने ऊपर विश्वास करते हुए स्वदेशी को अपना रही है। आज भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है और आज भारत डिजिटल इंडिया का एक उदाहरण बना है। जिस भारत को कभी साफ सपेरों का देश कहा जाता था, डिजिटल इंडिया में अग्रणी भूमिका के अंदर है। आज जब एआई की बात करते हैं तो भारत के बिना विश्व इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो जो आपने बात कही कि समस्याएं हैं, एजुकेशन में हैं, हेल्थ में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, हमें देखना होगा कि पिछले 10-11 सालों के अंदर देश 11वें नंबर की इकॉनमी से चौथे नंबर की इकॉनमी बना है। ये देश के सभी नागरिकों ने अपनी भूमिका निभाई और सरकार ने इसके लिए वो रोड मैप तैयार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब देश अपने देश के अंदर बने हुए सामान को खरीदता है तो भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो हमारा यूपीआई वर्ल्ड में सबसे ट्रस्टेड ट्रांजैक्शंस के लिए अपने आप को स्थापित कर चुका है। आज भारत की बात करें तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें विश्व भारत को अग्रणी भूमिका में शामिल नहीं करता है। तो यूनिटी ही हमारी वो चीज़ है जो भारत को
140 करोड़ लोगों का देश नहीं, भारत सबका है, इस बात को स्थापित करती है। तो यूनिटी मार्च का हमेशा अपना महत्व है।